बीएससी नर्सिंग, हम आपकी मांगे 1 सेकंड मानेंगे। उसी के साथ आज 2023 का पास आउट प्रियांशु हमारा छोटा भाई जेएनएम का हमारे सभी के बीच में है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और इसी के साथ ये आप फाइल देख रहे होंगे, इसमें वही तमाम है 2021, 22, 23, 24, 25 पास आउट के जेएनएम और बीएससी नर्सिंग के जो हमारे समर्थक हैं, जो चाहते हैं एक्चुअल में सीनियरिटी क्यों जरूरी है। 2 शब्द कहूंगा, फिर हमारे प्रियांशु भाई खुद कहेंगे कि वो सीनियरों का समर्थन क्यों कर रहे हैं। मैं भी 2023 का बैच हूं उनका पास आउट जेएनएम। मैं 2 शब्द कहूंगा, मैं भी 2020 का पास आउट हूं। मेरे सीनियरों के अपने सम्मान के लिए, उनके अधिकारों के लिए मैं भी लड़ रहा हूं, क्योंकि हम तो 4 साल 3 साल का कोर्स करते हैं। हमारा असाइनमेंट लिखने में, केस प्रेजेंटेशन लिखने में, केस स्टडी लिखने में ही रह जाते हैं। हमारा एक मोटिव होता है डिग्री मिल जाए हमको। लेकिन जब हमारे टीचर सिर्फ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिकल होता है हमारा, और जब हमको क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है एक फॉर्मेलिटी के लिए, कोई उस टाइम में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता सीखने के लिए। सारे सोचते हैं टाइम पास हो जाए। असली काम सीखा जाता है कोर्स कंप्लीट के बाद। जब हम सबसे पहले जो कोर्स करके नौकरी के लिए आते हैं, सबसे पहले अपने सीनियर को चोरों में जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप हमको काम सिखाइए जो किसी भी क्रिटिकल पेशेंट को सेकंड में मैनेज कर देते हैं, हैंडल कर लेते हैं, स्टेबल कर देते हैं। हम उनके शरण में जाते हैं, सर आप हमको सिखाइए। खुद मुझे हमारे सीनियरों द्वारा दून हॉस्पिटल से मैंने ट्रेनिंग करी। दून हॉस्पिटल के सीनियरों ने मुझे हाथ पकड़ के तमाम प्रोसीजर सिखाई, इंजेक्शन लगाने से लेकर राइस ट्यूब इंसर्शन से लेकर कैथेटराइजेशन से लेकर तमाम चीजें। इसी के साथ हमारे बीच आज 2023 बैच के जेएनएम पास आउट प्रियांशु हमारा छोटे भाई हमारे बीच में है। मैं उनसे ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग क्यों सीनियरिटी का समर्थन कर रहे हैं। आप लोग 2 शब्द कहें। नमस्कार सभी को, मैं प्रियांशु जेएनएम छात्र 2022। मैं इधर अपने सर लोग और जितने भी भाई बहन मेरे बैठे हैं, सारे सर लोग मैम लोग ही हैं मेरे, तो मैं उनका समर्थन करने आया हूँ। मैं एमएस गैलेक्सी हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैं अभी जस्ट अपनी आईसी ड्यूटी निपटा के आया हूँ। मैं जाने के लिए घर भी जा सकता था, बट मैं अपने सर लोग जो मेरे मैम लोग हैं, जैसे पहले से चलता आता रहा कि जैसे वर्षवार भर्ती होती थी, अब अचानक से सरकार ऐसा करती है कि पेपरों वाला सिस्टम जो करती है, तो ये चीज़ें तो गलत है ना। जैसे पहले से होता आ रहा है तो वो सारी चीज़ें भी अभी वैसे ही चलनी चाहिए, क्योंकि पेपरों में तो कई बार बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे कि पेपर लीक होने, या तो कोई एक बार मेहनत करता है तो उसे फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। अगर पेपर लीक हो गया तो वो सारी चीज़ें गलत है, क्योंकि थ्योरी जैसे कि अगर